और इंसान को बेहतर रखता है। लेकिन एलोवेरा की अगर बात कही जाए, एलोवेरा क्या है, तो एलोवेरा 3500 ने 3500 साल से भी ज्यादा, 3500 से भी ज्यादा सालों से एलोवेरा का उपयोग हर युगों में होते आ रहा है। कोई नया चीज नहीं कि हम नया चीज ले आ रहे हैं, हम बहुत बढ़िया या बहुत हम रिसर्च कर रहे हैं। 3500 साल से ज्यादा से लोग उपयोग कर रहे हैं। एलोवेरा की अगर बात करी जाए तो एलोवेरा लिली प्रजाति यानी लहसुन प्याज की प्रजाति का पौधा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग का कैक्टस जैसा दिखता है, लेकिन लहसुन प्याज वाली प्रजाति का है। कहा जाए तो लहसुन प्याज का भाई बहन है, ठीक है। और एलोवेरा का सबसे खासियत है कि मदर प्लांट के नाम से जाना जाता है। एलोवेरा मदर प्लांट है, ठीक है, पौधों का महाराजा है, और एक माँ के जैसा इंसानों का केयर करता है, ठीक ना। एक माँ के जैसा इंसानों का केयर करता है। अंदर जाने के बाद ये ढूंढता है कि बीमारी कहाँ कहाँ है, ठीक है। और इसको कई नाम से, अगर एलोवेरा की बात कही जाए तो इसको कई नामों से हम जाना जाता है, ठीक है। जैसे कुमारी, घी कुमारी, घेकुआर, ग्वार पाठा, केतकी, कई नामों से। इस नाम को अगर देखेंगे हम, तो हर नाम जुआ और ज्योति से जोड़ के देखा गया। इसमें हर नाम में कभी कोई कुमार बोला तो कभी कोई कुमारी बोला तो कभी घीत कुमारी बोला तो गवार पाठा बोला, यानी कि ये साबित करता है कि एलोवेरा जो है लोगों को जुआ रखने वाला पौधा है, लोगों को जुआ रखा है हमेशा। तो इसको जुआ और ज्योति से जो नाम जोड़ कर रखा है, यानी एलोवेरा हर लोगों को जुआ रखता है, यानी जवान रखता है, ठीक है। बुढ़ापा नहीं आने देता है, कमजोरी नहीं आने देता है। अब एलोवेरा के ऐतिहासिक प्रमाण की अगर बात कही जाए, तो मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा हिस्ट्री बताता है कि एलोवेरा से नहाती थी और 40 बरस की उम्र में भी 18 बरस की दिखती थी। तो एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर की अगर बात कहा जाए तो सोकोट्रा नामक द्वीप जिसको यमन बोला जाता है, उसको एलोवेरा के लिए केवल एलोवेरा के लिए लड़ा और जीत लिया। अब इतिहास बता रहा है कि सिकंदर एलोवेरा के लिए एक द्वीप जीत लिया। तो ईसा मसीह की अगर बात कहा जाए, तो क्रॉस से उतारा गया ईसा मसीह को, तो एलोवेरा और मायर में लपेट दिया गया। एलोवेरा की अगर बात कही जाए तो बाइबल में लिखा गया है, जॉन 12 चैप्टर में 19 अनुपात 39, गुड हेल्थ में देखिएगा तो मिलेगा। तो आप बाइबल जाके अगर उल्टेंगे तो ये लिखा गया है कि उनको क्रॉस से उतार के एलोवेरा और मायर में लपेट दिया गया, ठीक है। अब बातें आती है कि उन लोगों को पता था, और अगर पूरे बाइबल पढ़ जाए तो बाइबल में 200 बार से ज्यादा एलोवेरा का नाम लिया गया है। तो हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, बापू, इनसे रोमन रोनाल्ड रोनाल्ड नामक एक पत्रकार ने पूछा कि बापू, आप में ऐसी कौन सी शक्ति है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी लंबे उपवास करते हैं और फिर खड़ा होते तो भीड़ के अगली हिस्सा में भीड़ के आगे आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि एक तो मेरा सरल सात्विक जीवन, ईश्वर में अडिग विश्वास, और एलो का लाभ मैं उसमें खोज ही निकाला जब 19वीं सदी के अंत में साउथ अफ्रीका गया। यानी कि एलोवेरा का उपयोग बापू भी करते थे, जिसके चलते वो इतने लंबे उपवास बुढ़ापा में करते थे, इसके बावजूद भी जल्दी खड़ा होके भीड़ के अगले हिस्सा में रहते थे, ठीक है, अगली कतार में आगे आगे रहते थे। तो ये हमारा इतिहासी का प्रमाण है, हिस्ट्री का प्रमाण है। अब हिस्ट्री की प्रमाण है कि हर युग के लोगों ने यूज किया इसको। अब हमारे बापू बोल रहे हैं, बाइबल बोल रहा है, सिकंदर का हिस्ट्री है, मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा का हिस्ट्री है। तो अब आगे तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अब लोगों से बोले प्रमाणित। अब एलोवेरा की बात कही जाए तो एलोवेरा एलोवेरा सब लोग जानता कहता, घर में भी लगा के हैं, घर वाला खाते हैं, तो फलाना बोल दिए कि खाओ, चिलाना बोल दिए खाओ। उनको बताइए एलोवेरा की 400 प्रजातियां। ये जानना जरूरी है खाने का पहले कि एलोवेरा की 400 प्रजाति है, जिसमें से 11 हाईली पोल्टेड है, उसमें जहरीला है। 385 में अब 11 तो जहरीला है, 400 में 11 घट गया बचा। तो इसमें 385 ऐसी प्रजातियां हैं जो 10 से 15% औषधीय गुण रख पाती है। तो मान लीजिए 10 से 15% औषधीय गुण अगर आपको मिले, तो इसमें कोई भी इंसान क्या करेगा।
इसको खा के निरोग नहीं हो सकता है। तो 11 उधर, 385 इधर, बचा चार। चार प्रजाति खाने लायक है, जिसमें से एक जो है प्रजाति जिसका नाम एलोबार्बेंडेसिस मिलर है, जी उसमें 100% औषधीय और पोषण दोनों गुण है। यानी कि मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल दोनों गुण है, जो हमें बीमारी से बचाता है, बीमारी से बाहर निकालता है, और न्यूट्रिशनल गुण हमें बीमार नहीं पड़ने देता है। ठीक है। तो एक बीमार आदमी भी खा सकता है, जो बीमार नहीं वो भी खा सकता है। अब डॉक्टर जॉन मिलर के रिसर्च के अनुसार एलोवेरा गर्म और शुष्क जलवायु में एवं पॉल्यूशन फ्री एरिया में उगाना चाहिए, और 3 से 4 वर्ष के जो पत्ते हैं वही कारगर है, वही मेच्योर है। तो 3 से 4 वर्ष के पत्ते होने चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि एलोवेरा में पाए जाने वाले तत्व, तो आखिर एलोवेरा महाराजा क्यों है? एलोवेरा में इतने लोग एलोवेरा का नाम क्यों ले रहे हैं? पूरी दुनिया एलोवेरा के पीछे पागल क्यों हुई है? तो अगर इसकी बात कहा जाए तो एलोवेरा में ही जो तत्व पाए जाते हैं, पहला लिग्निन और दूसरा सेपोनिन। लिग्निन में क्षमता हम आगे देखेंगे। लिग्निन में जो क्षमता है ना, एक एक सेलों की सफाई करता है। ठीक है। लिग्निन एक एक सेलों की सफाई करता है। लिग्निन अति तीव्र भेदी क्षमता रखता है, और अपने साथ सेपोनिन ले जाता है, तो सेपोनिन एक एक सेलों को अंदर से सफाई करता है। ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर आगे मिलेगा। इसमें 12 विटामिन है। देखिए मजेदार बात कि विटामिन में B12 प्लस शाकाहार में मिलता ही नहीं है, मांसाहार से मिलता है। इकलौता एलोवेरा है जो शाकाहार से विटामिन B12 प्लस देता है। तो इंक्लूडेड विटामिन B12 प्लस, इसके बारे में जाने तो हमारे न्यूरोलॉजिकल के लिए बहुत बेहतरीन है, जो बुढ़ापा में हमें मदद करता है। ठीक है। तो B12 प्लस इसमें है 12 विटामिन में। इसके बाद मिनरल्स, 20 मिनरल्स है, 18 अमीनो एसिड्स है। एंजाइम्स की बात कहा जाए तो एंजाइम से भरा है, एंजाइम्स का जखीरा इसमें है। एंथ्राक्यूनान्स और मोनोअनपोलोसेकेराइड, इतने तत्व हैं जो हमारे सफाई, पोषण और मरम्मत का काम करते हैं हमारे शरीर में, जो एक जगह लेना नेचुरल असंभव है। इसीलिए इस पौधे को आयुर्वेद में महाराजा बोला गया। ठीक है। अब फॉरेवर का ही एलोवेरा क्यों? फॉरेवर का ही एलोवेरा क्यों? तो फॉरेवर जो है ना, एलोबार्बेंडेसिस मिलर प्रजाति के ही पौधे का खेती करता है। एक ही प्रजाति, उत्तम प्रजाति के पौधे की खेती करता है, और खुद उगाता है, और हाथों से कटवाता है। इसलिए कि सारे पत्ते एक दिन में तैयार नहीं होते। जब सारे पत्ते एक दिन में तैयार नहीं होंगे, तो मशीनें काटेंगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन तैयार है कौन तैयार नहीं है। तो सारे एक हाथों से कटवाता है, खुद उगाता है, बढ़िया पोल्यूशन फ्री एरिया में उगाता है, और अ, मिट्टी को में गुणवत्ता चेक करके उगाता है, और हाथों से कटवाता है जो तैयार पत्ते हैं। इसके बाद उनको तुरंत ऑक्सीजन से अलग करके स्टेबलाइज करता है। ऑक्सीजन से अलग करता है और स्टेबलाइज। देखिए स्टेबलाइज और केमिकलाइज दोनों को समझना होगा। केमिकलाइज हम केमिकल डाल के उसको बचाते हैं, और ये स्टेबलाइज स्थिरीकरण ये हम नेचुरल चीज डाल के हम इसको स्टेबलाइज करते बचाते हैं, इसके गुण को बचाते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास एक फॉर्मूला पेटेंटेड है कि इसे नेचुरली कैसे बचा के दिया जाए। ठीक ना। तो ये सब इसके अपने हैं। फॉरएवर इतना बेहतरीन तरीका से इस को उगाता है, खेती करता है, और हाथों से काट के बना के हम तक पहुंचाता है, जो बिल्कुल 100% नेचुरल है। ठीक है। अब बात कहा जाए कि एलोवेरा के बाहरी कार्य, तो हमारे शरीर की छोटी संरचना, जो सेल है स्किन के रूप में बंधे हैं, और जब स्किन के रूप में बनते हैं तो हमारे स्किन 3 लेयर में होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब आप देख सकते हैं कि जितने डॉक्टर हैं उनका अगर डिग्नेशन आप पढ़िएगा, डिग्री पढ़िएगा, तो डर्मोलॉजिस्ट है। यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस तक ही वो पढ़ाई किए, हाइपोडर्मिस तक पढ़ाई नहीं किए। एपिडर्मिस हमारे ऊपरी त्वचा का ऊपरी भाग है, जो धूप, धूल और कई सारे पोल्यूशन से टकराते रहता है। डर्मिस मोटा होता है, और इसमें एलोजेन और कोलोजेन और एलास्टिन होता है। ठीक है। जो हमारे स्किन को मुलायम और लचीलापन रखता है। ठीक है। और हाइपोडर्मिस थुलथुला होता है।
जो विभिन्न ऑर्गनों से जुड़ा होता है, और ये ऑर्गन से जब जुड़े होते हैं तो इसे न्यूट्रिशन मिलता है, और जब न्यूट्रिशन मिलता है तो ये हमारा स्किन चमकते रहता है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि बाहरी प्रभाव और भीतरी प्रभाव के चलते हमारा स्किन डल होते जाता है, या फिर कोई घाव हो गया, या फिर कोई एक तरह का स्किन प्रॉब्लम हुआ, तो ये हाइपोडर्मिस से होता है। जबकि जितने डॉक्टर हैं डर्मोलॉजिस्ट हैं और डर्मिस से ही काम करते हैं, तो होता क्या है कि कुछ भरबली रूप में हमारा स्किन के बीमारियां या समस्याएं चली जाती हैं, लेकिन कुछ महीने कुछ साल के बाद वापस आ जाती है। इसलिए कि हाइपोडर्मिस तक काम करने का एलोपैथ में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एलोवेरा हाइपोडर्मिस तक काम करता है, निचली स्तर तक जाता है। और देखिए, लिग्निन त्वचा को भेदते हुए तह तक पहुंचता है, और सेपोनिन आंतरिक सफाई करता है, यानी अंदर से कंप्लीट सफाई करता है। और एलोवेरा की अगर बात कही जाए तो त्वचा के आ, बराबर पीएच वैल्यू रखता है। त्वचा का जितना पीएच वैल्यू है उसके बराबर पीएच वैल्यू रखता है। जैसे लोहा में लोहा मिल जाता है, पित्तल में पित्तल मिल जाता है, अल्मुनियम में अल्मुनियम मिल जाता है, ठीक उसी तरह हमारे स्किन में जाके मिल जाता है स्किन के जैसा। जब स्किन के जैसा मिल जाता है तो स्किन को बेहतर करता है, ठीक है। इसके बाद कहा जाए तो हमारा स्ट्रक्चर, एलोवेरा के भीतरी का, देखिए देख रहे हैं एक नंबर फिगर में गंदगी आ रही है और शरीर इसको वाकई बखूबी निकाल रही है। जब ये बखूबी निकल रहा है तो शरीर पोषक तत्व का अवशोषण करता है, चूषण करता है। जब पोषक तत्व अवशोषित हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर सेलों को पोषक तत्व सेल उसका शोषण करते हैं और ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। जब ये ऑर्गन तक जाता है तो ऑर्गन काम करता है और धीरे धीरे हम छोटा से बड़ा हो जाते हैं। लेकिन यही गंदगी का जब प्रभाव बहुत दिन तक रहता है तो धीरे धीरे नंबर टू में जमा होने लगता है। जब नंबर टू में जमा होने लगता है तो जैसे जैसे जमा होगा ना, अब इसकी अवशोषण क्षमता, शोषित शोषण करने का क्षमता कम होने लगता है, और ये पोषक रस कम शोषण करता है। जब पोषक रस कम शोषण करेगा तो जाहिर सी बात है सेल को कम मिलेगा तो ऑर्गन तक कम पहुंचेगा। जब ऑर्गन तक कम पहुंचेगा ना तो हमें उसके उत्पादन में कमी होने के चलते शरीर में प्रॉब्लम आता है, जिसे हम जांच कराते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी होगी, और हम इसका कमी का भरपाई मेडिसिन से करते हैं। इसी के चलते बीमारी जो है ना, मेडिसिन के पावर बढ़ते हैं। मान लीजिए गंदगी जमा है अभी थोड़ा सा, तो थोड़ा गंदगी के बाद ये ज्यादा होगा। अभी 5 mg का मेडिसिन चला है, फिर ये गंदगी ज्यादा बढ़ेगा थोड़ा, तो फिर 10 mg का, क्योंकि फिर उत्पादन में कमी हुआ, फिर थोड़ा और ये गंदगी जमा होगा तो और पोषक तत्व शोषण में कमी होगा ना, तो और उसके उत्पादन घटेंगे तो 15 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg, कभी mg खत्म नहीं होता। इसलिए कि ये मेडिकल साइंस में खोलने का कोई व्यवस्था नहीं है। और एक जाम हुआ तो एक बीमारी, दो तीन चार जाम हुआ तो दो तीन चार बीमारी। अब आपको एलोवेरा जो है ना, नंबर 3 में कंप्लीट सफाई करता है, कंप्लीट सफाई करता है, नीचे तक सफाई करता है, सफाई करके और हमें क्या करता है, इसका मरम्मत करके इसकी शोषण क्षमता को बढ़ा देता है। इसे पोषक रस शोषण करके ऑर्गन तक पहुंचाता है। जिस दिन पोषक तत्व शोषण करके ऑर्गन तक पहुंचाया ना, उस दिन हमारे ऑर्गन काम करते हैं और हम फिर धीरे 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 एक निरोग और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं, ठीक है। तो हमारे बीमारी का, हमें निरोग रहने का, हमारे बीमार होने का और हमें निरोग होने का एक ही तरीका है। एक क्लियर हम लोगों ने बात किया। इसके बाद एलोवेरा का अगर बात कहा जाए तो बाहरी उपयोग, जलन में लगाइए, 6 गुना जल्दी भरता है। स्किन केयर में हमारे स्किन को ग्लो रखता है और हमेशा स्किन को जुआ रखता है। मुंह और हाथों की देखभाल में मदद करता है और हमें बेहतर मुंह और दांतों की देखभाल करता है, ठीक है। आंतरिक अगर उपयोग की बात कहा जाए, अंदर से भी सहर काम करता है, इसे भी सहरन कहा जाता है, ठीक है। अंदर से जितने टॉक्सिन है उसको हटाता है। और सबसे बड़ी बात की किसी तरह का अवांछित तत्व तो अंदर गया है तो ये उसके फ्री रेडिकल को बड़ी तेजी से ऑब्जर्व करता है। प्रतिरक्षक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यकृत यानी लीवर, पेट एवं आंत, तीनों की सफाई करता है। और अगर इसकी सफाई हो गई तो हम निरोग हो जाएंगे। कोई भी बोलेगा कि पेट, आंत और आंत, अगर इसकी सफाई हो जाए तो हम हेल्दी जीवन जीते हैं। इसके बाद कोशिका कार्य, कोशिका हमारे हमेशा टूटते हैं, बनते हैं। हर 21 दिन पर कोशिका टूटता है, बनता है। अगर ज्यादा टूटा, कम बना तो हमें वृद्ध हो जाते हैं।
युवा में भी एक कमजोरी आएगा। लेकिन एक कोशिका कार्य, कोशिका को टूटेगा कम बनेगा ज्यादा, या जितना टूटेगा उतना बनेगा, ठीक है। तो जब जितना टूटा उतना बना और हेल्दी बना, तो हम एक हेल्दी जीवन जीते हैं। इसके बाद एंटीसेप्टिक, इसमें 13 एंटी गुण है, ठीक है, जो हम गुड हेल्थ से पढ़ सकते हैं। तो एक 13 एंटी गुण इसमें है और एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो एक इस तरह का इसके भीतरी और बाहरी उपयोग है। अब इसके बाद कहा जाए इसकी स्वीकृति और मुहर, क्योंकि हम जो कहते हैं वो कैसे कहते हैं, इसको स्वीकृति कौन दिया है, इसमें मुहर किसका है, कौन गारंटी लेता है कि ये सब सही है। तो अगर बात कहा जाए तो हमारे पास आईएसओ आईएसओ सर्टिफिकेशन है। इसके बाद बात कहा जाए तो इंटरनेशनल एरो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेशन है। इसके बारे में थोड़ा सा डीप जानकारी लेनी होगी। और इसकी ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें आप लोग लिखेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे सर्टिफिकेशन का वैल्यू का है। एम हलाल मतलब तरोताजा, ठीक है, बिल्कुल तरोताजा। इसके बाद कोसा रेटिंग, कोसा रेटिंग अपने आप में विश्व स्तरीय एक शुद्धता का मानक है, ठीक है। इसके बाद इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल। इसके बाद क्रुएल्टी फ्री, ये पशुओं पर परीक्षित नहीं है। लोगों से बात करिए, जितने आज तक मेडिसिन बना है वो पशुओं पर परीक्षित रहा है, इसलिए कि उसका साइड इफेक्ट बड़ी तगड़े हैं। लेकिन ये जो है ना, मानव पर परीक्षित है, परीक्षण किया हुआ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह के एलोवेरा है और इस तरह की चीज है जो हम खाएंगे तो धीरे धीरे हम हेल्दी जीवन जिएंगे और एक बेहतरीन सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।